हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, उसका कहना है असगर ऐसे मामलात को बेहतर तरीके से जानता है। कम से कम कुछ तो बताओ मुझे। उन्होंने ऐसा कहा, उनका बहुत शुक्रिया। देखिए असल में मेरी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो मैरिज से पहले तक की है बस। बदकिस्मती से मैरिज के बाद क्या होगा वो गाइड नहीं कर सकता। मैरिज से पहले पहले अगर कुछ भी हो तो वो बता सकता हूँ मैं। मतलब कुछ नहीं पता? हाँ कह सकते हैं। कुछ और हो तो जरूर बताइए। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख पाया ओजान। मुझसे तो कुछ मत पूछें। जब असगर मदद नहीं कर सकता तो मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल लगता है इसके पास कोई तजुर्बा नहीं है। ये भी बेचारा दिल का मारा है। सही कहा। हाँ यही सही लफ्ज़ हाँ है। जाहिर है ये तो होता है। देखो असगर साहब सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार मैं इनसे दोबारा मशवरा लेना पड़ेगा। हाँ बस मसला ये है कि थोड़ा मसरूफ लग रहा है आज मुझे। यानी अब हमें इस बारमैन की बातें माननी होंगी? मैं तो नहीं मानता इसकी बातें। मशवरा कहीं से भी मिल जाए अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। हाँ सही बात है। लेकिन इसमें कोई मैनर्स नहीं है। बहुत बदतमीज इंसान है ये। बॉस आ जाओ तुम्हारे इंतजार। कुछ बताना था आपको। हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और वो आपको पता है ना हैशटैग। तो असल में बात कुछ यूं है कि कैसे बताऊं। क्या मतलब इसका? शेम ऑन ला लागूना हैशटैग 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। ये देखें। पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें। फर्स्ट तो नहीं है ना? मगर इटली में पहले नंबर पर। हाँ। सोशल मीडिया पे क्या खबर गर्दिश कर रही है, पढ़ी तुम लोगों ने? देख चुके हम लोग। रोज का मामला है, भूल जाओ इसे। खबर तेजी से फैल गई। हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही सुन रहा हूँ ना मैं बहुत दिन से कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कब होगी? हाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने सब संभाल लिया है और अब हम टॉप पर जाएंगे। आप देखिएगा जरा। पता नहीं सबका अंजाम क्या होगा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। बॉस देखिए जरा, उन्होंने वीडियो तक डाल दी है। ये उस वक्त की वीडियो है जब मैंने उस बंदे की जैकेट उतरवाई। तोलगा साहब, अगर अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया तो बेहतर होगा कि कर ले। असगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये औरत कभी हमारे पास नहीं है और ये इस तरह से बातें कैसे कर सकती है? बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर सब लोग खड़े हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। ये सब लोग किस किस्म के हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। बस ठीक है, तुम सही कह रहे हो असगर, मगर इसको देख देख कर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई हल निकालते हैं। इसकी ने सही कहा, इसका हल ढूंढना चाहिए हमें। कल ये सब हम देखना शुरू कर देंगे कि ये किसने शुरू किया और कहाँ से शुरू हुआ। सलाम सलाम सलाम। वैसे तो पास से गुजर रहा था, सोचा मुबारकबाद दे दूं, मगर जब सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ का तो दिवालिया निकला हुआ है। रिएक्ट नहीं करना, बस ये गुस्सा खाली दिलाना जगह है। देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कस्टमर नहीं आते क्या? ऐसा ही होगा। मेन्यू मिलेगा क्या मुझे? मेन्यू मांगा है, मिलेगा क्या मुझे? असगर प्लीज। गिज़म, इस खाली रेस्टोरेंट के लिए तुम बिला वजह लगाबिया जैसा रेस्टोरेंट छोड़कर चली आई। इस जगह पर आकर तो तुम्हें अफसोस जरूर हो रहा होगा। यहाँ वेट्रेस का काम कर रही हो। यहाँ पर वेट्रेस के तौर पर काम करना लगाबिया में काम करने से बेहतर है और मैं अपने काम पर फख्र महसूस करती हूँ। कोई हर्ज नहीं इसमें। तुम्हारी दरिया दिली देखकर तो रोने को दिल चाह रहा है। सच कहूं तो थोड़ी देर में मेरे आंसू निकल जाएंगे। हाँ रुक जाओ। अब ये पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया। यकीन करो तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे क्या है? माफी चाहता हूँ। मैं तो यहाँ मशहूर शेफ ओजान के हाथ का खाना खाने के लिए आया हूँ। कजन ओजान, डिप्लोमा एशिया से किया था ना तुमने, इसीलिए खाने में कीड़े मकोड़े बनाते होगे। ये सब सोशल मीडिया पे देखा है मैंने। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जाओ यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। लेकिन ओजान मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ कोई। वाकई में? हाँ ऐसा ही है। कहीं तुम लोग इस बात से तो नहीं डर रहे कि यहाँ की एसी की वजह से मुझे जुकाम हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब रेस्टोरेंट खाली होगा तो एसी तो तेज काम करेगा ना। लोगों को हजूम जो नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खाना खाना चाहूंगा यहाँ पर। बंदोबस्त कर कर आया हूं मैं। अब ठीक है, अब जुकाम नहीं होगा मुझे। डरो मत, मैं तो अपने साथ गर्मी के हिसाब से भी कपड़े लाया था।
क्या पता एसी बंद कर दी हो तुम लोगों ने। ये जो बैग देख रहे हो ना तुम, इसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स, चप्पल सब कुछ रखा हुआ है मैंने। कजन ऐसे क्यों देख रहे हो? जाहिर सी बात है ये कोट ब्रांडेड नहीं है, कॉपी पहना हुआ है मैंने, फिक्र मत करो। अगर इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो सिर्फ इतना याद रखना कि कोर्ट में मुलाकात होगी। बगैर किसी सबूत के तुम मुझे धमका रहे हो, मगर तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा, ये याद रखना। कोशिश करना आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। एक और बात यह कि तुम बहुत ही नाखुश इंसान हो, तुम्हें देखकर अफसोस हो रहा है। चलो आ जाओ। अब लो बाहर भेजो इसे। ठीक है बॉस। कस्टमर की इज्जत ही नहीं। खाना खाने आया था लेकिन सोच रहा हूं लगा भी जाकर खा लूंगा। हाँ जाओ यहां से। इसने मेरी शर्ट के बारे में बुरा कहा। जरा अपना कोट तो देखो जो पहन रखा है। मुझे समझ नहीं आता तुम किस मिट्टी से बने हो। बेहतर होगा कि तुम पेन और पेपर लेकर जो मैं कह रहा हूं उसे नोट कर लो। थोड़ा सा पागलपन और उसमें एक चुटकी बाइपोलर, 2 कतरे दिमाग के और 5 चम्मच जो भी तुम्हारा दिल चाहे वो डाल देना। इस तरह एक बेहतरीन शख्सियत बन जाएगी। जिंदगी खुशी से गुजरेगी। और अगर कभी तुम लगाबिया वापस आना चाहोगी तो दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी शख्सियत में ऐसा कुछ खास नहीं जैसा तुम्हें लगता है। दूसरे के हर जगह ऐसे मुंह उठाकर ना आया करो जैसे कि तुम्हारी अपनी है। असगर की जगह है, धोखे से लिया है लगाबिया भी। कुछ गैर कानूनी नहीं किया मैंने। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाओगी। यकीन है तुम्हें? और तुम्हें अगर गलत साबित कर दिया तो हैरत होगी, यानी तुम मुझे वाकई हैरान कर दोगी। क्या कुछ पता है तुम्हें? जरूर कुछ पता है। अब तो वाकई दिलचस्पी हो रही है मुझे। बताओ क्या पता है, क्या जानती हो? हाँ इसके मुंह मत लगो इसके। चलो आ जाओ। सोच लो तुम। असगर, मैंने कल जिस फ्रेंड को कॉल की थी उसने कॉल बैक किया है। जिन जिन साइट्स पर वो वीडियोस थी उन्होंने डिलीट कर दी हैं। अच्छा गुड। सब कंट्रोल में है। असगर, शाम में जो लोग रिव्यूज देकर गए थे ये उनकी लिस्ट है, और मैं तुमसे कल के रिव्यूज भी शेयर करूंगी जो लोग सुबह में और फिर शाम में देकर गए थे। ठीक है? अच्छी तरह चेक करके बता दो, फिर मैंने अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छी बात यह है कि तुम अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम जिम्मेदारी से कर रही हो। वैसे तुम जो कर रही हो ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुंह बंद रखा ना। देख लो, डिनीज को भी दिखा दो। और हाँ, एक और हम बात कि तुम प्लीज ये बाहर कहीं जाना छोड़ दो और तुम यहीं पर काम कर लो। बहुत जरूरत है तुम्हारी यहाँ पर। मेरी जान, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। फिक्र क्यों करते हो? इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो। देखो, तो मेरी बात समझ नहीं पा रही हो इसकी। इस वक्त तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। मैं इस जगह को लगाबिया से बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना यहाँ। ये लो, अब से सारा काम तुम देखोगी, ठीक है? नया ऑफिस है ऊपर, अपने कपड़े चेंज करो और वहां जाकर बैठना शुरू करो। कुछ समझ ना आए तो एसगी तुम्हारी हेल्प कर देगी। क्या मैं सच कह रहे हो असगर? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। तुमने मेरी गलती को भूल के इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है ना मुझे, तो मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब अच्छा होगा। मुंह बंद रखो अपना। बॉस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारा काम मुझे भी सिखा दें ताकि ये जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले सकूं? मेरा मतलब है जैसा कि असिस्टेंट। हाँ, बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं मॉम, कैसे परेशान नहीं हूं? सब ठीक भी तो करना है ना। असगर, हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। यानी जो सोशल मीडिया पर खबर फैली हुई है वो बहुत ही बुरी है
उस खबर से हमारी बड़ी बदनामी हुई है। अरे सोशल मीडिया पे तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बस तुम्हें उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम वो खबर बिल्कुल नहीं देख रहे, लेकिन मसला ये है कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबर फैली हुई है वो लोगों तक पहुंच रही है। पहले तो कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, हाँ। बस जो लोग कानों से सुनते थे वही आगे फैला देते थे। अगर मैंने अपने पड़ोसी को कोई बात बताई तो वो आगे जरूर किसी और को बताएगा, फिर इसी तरह ये बात किसी और अंदाज में लोगों तक पहुंचेगी और बढ़ते बढ़ते ये बात कुछ और हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? तो ऐसी बातों पर ध्यान क्यों देना? सही कह रही हाँ है। बिल्कुल सही कहा, समझ गया। इस बात को इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि इनको किसने बताया? किसको? पुलिस। अरे यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ, बोलिए क्या मसला है? बहुत सारी शिकायतें आई हैं इस जगह के बारे में। हाँ बिल्कुल, गलत फहमी हुई है, हम ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। बदकिस्मती से फैसला हो चुका है, आपको ये रेस्टोरेंट बंद करना होगा। क्या? क्यों बंद करना है इसे? जो भी सामान लेना है ले लें और फिर बंद कर दें। और कितने वक्त के लिए बंद रहेगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जिसने भी शिकायत दर्ज करवाई है उसकी सही तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, और जब तक सब कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक ये जगह बंद रहेगी। काफ़ी वक्त भी लग सकता है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम बाहर चलकर इंतजार करते हैं, इन्हें अपना काम खत्म करने देते हैं। चलें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बदकिस्मत औरत। जब से तुमने यहाँ कदम रखा है सब कुछ बुरा हो रहा है। मुंह बंद रखो। चुप रहा तुम, बुरे कदम है तुम्हारे। शायद दिमाग खराब हो गया। चुप हो जाओ। बदतमीज कहीं का।